गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हम हमारे पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे रिलेशन और फंक्शन में, रिलेशन और फंक्शन का फंक्शन टॉपिक। तो उस फंक्शन टॉपिक में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि हमने कैसे चेक किया था कि कोई फंक्शन ऑन टू होता है, कब फंक्शन इनटू होता है, कब फंक्शन वन होता है या कब फंक्शन मिनिमम होता है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, उसके थ्रू चीजें समझा दी। तो आपने शायद उनके क्वेश्चंस कर लिए हो। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये चीज हमें पढ़ना है और बहुत ही सिंपल और बहुत आसान चीज है। अब बस थोड़ी देर अपना जो कंसंट्रेशन है वो बोर्ड की तरफ रखें और समझिए फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं हमारे बच्चों? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सीधा सा मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। बोले सर ये क्या चीज है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन? कि मानो कि अगर हमने ऐसा बोला है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx, क्या है कि कोई फंक्शन हमारे पास है fx, तो अगर ये एक फंक्शन जैसा हमने अभी पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने ऐसे कुछ सेट्स बनाए थे और सेट्स के बाद में हमने यहाँ पर बोला था कि ये fx है जिसमें कि x वाले जो एलिमेंट्स है यहाँ से आ रहे हैं और इक्वल टू y और y वाले एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? दूसरे सेट से आ रहे हैं। तो ये क्या बता रहा था? एक फंक्शन बता रहा था, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स की एक सेट के एलिमेंट की दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या थी? मैपिंग। तो ये हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है। तो इसी फंक्शन को अगर हम समझे कि ये तो एक फंक्शन है, पर इस फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन हो, मतलब जैसे इस फंक्शन के अंदर क्या है? x है और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। अगर कहीं ऐसा हो जाए इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x की जगह एक और फंक्शन डाल तो भी कुछ रिजल्ट मिल सकता है। हो सकता है इस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन तो भी हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है। ये चीजें आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मतलब पहले तो आप ये समझो कि फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है। तो फंक्शन के कंपोजिशन का सीधा मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन और बस उसी को हमें फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू निकालना है। तो चलो आइए उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है। आप एक बार इस चीज को समझ लोगे तो खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास fx है 2x प्लस 1 और मान लो दूसरा फंक्शन है gx, वो कुछ इस तरीके से sin x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि fx अगर ये दे रखा है, gx ये दे रखा है, ये दो डिफरेंट फंक्शन है। तो हमें क्या निकालना है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्या क्या चीजें निकालने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं a for g of x, g और f of x, f of x, g और g of x एंड सो ऐसे कुछ हो सकता है। तो बोले सर इनका क्या मतलब है? ठीक है, फंक्शन तो हमें समझ में आ रहा था, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर कि कोई ये चीजें अगर लिखी है तो क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है जैसे a for g of x, तो इसका सीधा सा मतलब है बेटा कि f आपका ऐसा कैसा है ये, और ऑफ किसका है? gx, मतलब फंक्शन ऑफ gx है। मतलब आपका एक ब्रैकेट लग जाएगा और उसके अंदर आपका दूसरा फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ gx है। इसका मतलब f for g का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ gx। वैसे अगर हम g of f की बात करें तो क्या है? g of fx हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मतलब सिर्फ इन चीजों को, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखा है कि आपको फंक्शन दे दिए जाएंगे और बोलेगा कि f of g of x निकाल दो या g of x निकाल दो या f of x निकाल दो। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो f of g of x मतलब सिंपल f of gx, g of x मतलब g of fx। वैसे ये वाला f of f मतलब f of fx, मतलब a के अंदर fx है, और वैसे g of g की अगर हम बात करें तो g of gx। आगे बच्चों इतनी बात समझ में बहुत सिंपल है। आप जब मेरे को क्वेश्चन को आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल आइडिया था कि ये
क्या जाना है, क्या फाइंड आउट करना है, एफ और जी ऑफ एक्स और जी और एफ ऑफ एक्स, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, चलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला हम निकालते हैं एफ और जी ऑफ एक्स। तो एफ और जी ऑफ एक्स अभी मैंने बताया कि इसका सीधा मतलब क्या होता है, एफ ऑफ और ये जो फंक्शन है अंदर वाला वो जी एक्स होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है। मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं। चलो इस चीज को समझने के लिए कुछ चीजें आपको इधर बोर्ड पर बताता हूं कि मानो अगर हमारे पास एफ एक्स है कुछ इस तरीके से 2x, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर मैं निकालना चाहूं एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन में x था तो इस फंक्शन में भी x था, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर 2x है और मुझे निकालना है एफ ऑफ 1 की वैल्यू, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मतलब सीधा मतलब है कि जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहां पर भी जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2। ठीक है बच्चों, अब अगर मेरी इच्छा है कि मैं निकालूं एफ ऑफ राम निकालूं, एफ ऑफ राम निकालूं, तो जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। जहां पर x है वहां पर राम आ जाएगा, मतलब 2 into क्या हो गया, राम। चलो एफ ऑफ k निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है कि फंक्शन के अंदर अगर कोई दूसरी वैल्यू x है तो उस फंक्शन में x है, अगर इस फंक्शन में वही हुआ कि अगर k हुआ तो k होगा, राम है तो राम होगा। तो वैसे इस फंक्शन में f ऑफ gx हो तो क्या होगा, इसका कोई नया रॉकेट साइंस थोड़ी होगा, बस जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। यही मतलब कि जहां पर वेरिएबल था उसकी जगह पर जो अगर एक वेरिएबल की जगह दूसरा फंक्शन डाल रहा है, बस और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहां पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसी चीज के से हम ये चीजें करने वाले हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब हमारा जो एफ एक्स फंक्शन था वो क्या था, 2x + 1। तो जहां पर x है वहां पर क्या चला जाएगा, gx चला जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x की जगह gx आ गया और जो +1 था वो ऐसा कैंसिल, तो ये एफ ऑफ gx हो गया। एफ ऑफ x क्या था, एफ ऑफ x ये था 2x + 1, तो एफ ऑफ gx क्या हो जाएगा, जहां पर x था वहां पर gx चला जाएगा, बस। ठीक है, वापस इस स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं। तो gx क्या है हमारा, ये क्या है, sin x, तो gx की जगह आ गया sin x और g + 1, तो ये हमारा क्या निकल गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं करना है हमें। पहला पूछा था उसको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी एक्स जहां x है वहां पर gx रख दिया बच्चा, हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, वैसे हम दूसरी वाली चीज भी निकाल सकते हैं, g ऑफ f, g मतलब गो ऑफ x, तो गो ऑफ x का मतलब वही चीज g ऑफ fx, मतलब आप fx को ना देखते हो, किसको देखेंगे, gx को देखेंगे, क्योंकि gx आपका sin x है, तो g ऑफ fx क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर fx आ जाएगा। तो gx अपने क्या है, sin x, तो ये sin और x की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा x, क्योंकि यहां पर x था तो यहां पर x था, अब वहीं पर हमारा fx आ गया, उस x की जगह fx आ जाएगा, तो sin ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ जाओ, sin ऑफ fx क्या है हमारा, 2x + 1, ये sin ऑफ 2x + 1, ये निकल गया हमारा 0। कितना आसान, एक बार समझने के बाद कुछ क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जीओ है, एफओ है, एफओजी, जीओजी जो भी ये कुछ भी नहीं है, बस खाली ये है कि आप फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन को आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं कि fx = 2x + 1 था, तो f ऑफ 5 निकालना है, तो जहां पर x है वहां पर 5 है, मतलब 2 × 5 + 1 मतलब 5 × 10 + 1 11 ये होगी इसकी। तो वैसे अगर वेरिएबल वैल्यू नंबर रख के आप कोई चीज निकाल सकते हो, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन भी रख के निकालना, तो बस वही आपका कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन का एग्जांपल मैंने आपको समझाया, कुछ क्वेश्चन आप कंटिन्यू करते चले जाएं, जो चीजें मैं लिखवा देता हूं वो कहीं ना कहीं आप राइट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, आपको और चीजें क्लियर हो जाए। बुक का ही क्वेश्चन दे देते हैं, चलो एक क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं।
कुछ भी स्पेशल इस तरीके से दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 है जिसमें कि ऐसा फंक्शन उन्होंने डिफाइन करा था। एक फंक्शन है, यहां पर दिया है 1 3 4 ये एलिमेंट्स हैं इसके, और यहां पर एक 2 लिखा है 1 to 5। क्या किसकी बात कर रहा है? फंक्शन की बात कर रहा है। ये फंक्शन है, वैसे एक जी फंक्शन भी उन्होंने इस तरीके से बता दिया है कि 1 to 5 है, और वो कहां पर जा रहा है? 1 3। और उसके बाद उन्होंने पूरे फंक्शन को भी बताया कि एफ ये टू ये है। वैसे जी जैसे लास्ट टाइम हम देख चुके थे कि एफ ऐसा होता था कि एफ टेंड्स टू आर टू आर था, वैसे एफ टेंड टू एन टू एन था, तो वही सारा यहाँ पर आर की जगह उन्होंने कुछ सेट बना के दे दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसको फंक्शन भी बता दिया कि एफ जो है आपका किसके बराबर है, सॉरी एफ जो है वो कैसा है, कैसे पेयर बना हुआ है 1, 2, 3, 5 और 4, 1। वैसे जी जो है उसको भी बता दिया उन्होंने कि जी जो है आपका जिस तरीके से 1, 3, 2, 3 और 5, 1। और फिर वो बोल रहा है कि आप एफओजी और जीओएफ निकालो, एफओजी निकालो और जीओएफ निकालो, ये दोनों चीजें आप फाइंड आउट करें। तो कैसे करना है ठीक है, ये हम फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे कि भैया जो उन्होंने फंक्शन दे रखा था, क्या बोला था 1 3 4, मतलब एक सेट है हमारा, इसके एलिमेंट क्या है 1 3 4, दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरा सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 5, और उसके बाद उन्होंने मैपिंग बता दी। 1 वाला किससे मैप है? 1 वाला इससे मैप है 2 से, 3 वाला 5 से मैप है मतलब 3 वाला 5 से मैप है, 4 वाला 1 से मैप है मतलब 4 वाला 1 से। ये किसकी बात कर रहा है? एफ फंक्शन, इसकी बात कर रहा है। वैसे जो दूसरा फंक्शन है जी वाला, वो वाला भी इस तरीके से उन्होंने बताया होगा कि जी के एलिमेंट थे 1 2 5 और यहाँ पर थे 1। मैपिंग कैसी है? 1 की 3 के साथ है, 1 की 3 के साथ है, 2 की 3 के साथ है, 2 की भी 3 के साथ है और 5 के 1 के साथ है, मतलब कुछ इस तरह। ये फंक्शन जी को बता रहा है, ठीक है। मतलब जैसा हमने क्वेश्चन दिया उसको मैंने समझाया कि क्या बता रहा है, ठीक है। तो जे उन्होंने ये चीजें देख दी हमको, अब उसके बाद वो चाहता है कि हम एफओजी या फिर जीओएफ निकालें। क्या निकालें? एफओजी और जीओएफ। तो वो क्या चीज? तो आपको एक चीज मैं बिल्कुल राइट डाउन करवा देता हूं कि कभी भी ये कंडीशन हो कि आपको एफओजी या जीओएफ निकालना है, ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने इधर डायग्राम बना दिया है कि एक फंक्शन में अगर आपको इस तरीके से दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एफ एक्स वगैरह या जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा उन्होंने, सिर्फ फंक्शन जो किस तरीके से मैप्ड है वो बताया, और एक जी फंक्शन है वो किस तरह से मैप्ड है वो उन्होंने बताया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एफओजी और जीओएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम बात करें इस फंक्शन की एफ फंक्शन, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ रही है। वैसे अगर मैं एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालूं, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 5 है। वैसे एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है? 1 है। वैसे मैं जी में भी देख सकता हूं कि जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 3 है। जी ऑफ 2 की भी वैल्यू 3 है, और जी ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है? 1। ये हमें कैसे भी लिखा है, ठीक है। तो इनकी मदद से हमें एफओजी या फिर जीओएफ निकालना है, तो कैसे निकालना है? F1, F2, F3 ये सारी वैल्यूज थी, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया क्योंकि हमें क्या निकालना है? सबसे पहले क्या चीज है? एफओजी। तो एफओजी निकालना है, एफ ऑफ जी का क्या होगा? कहीं इस तरीके से कि एफ ऑफ G1 निकालूं, या फिर एफ ऑफ G2 निकालूं, या फिर एफ ऑफ जो भी G1 था, G2 था और G5 था, एफ ऑफ G5 निकाल, ये तीन ही निकाल सकता हूं। सिंपल है ना। तो भैया एफओजी बोला ना फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जी निकालना, एफ ऑफ जी की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है? G1 है, G2 है और G5 है, तो ठीक है निकालेंगे। एफ ऑफ G1 जैसे निकालना है, एफ ऑफ G1 जैसे निकालेंगे। एफ ऑफ G1 अपना कितना है? 3, मतलब एफ ऑफ 3 निकालूंगा। तो एफ ऑफ 3 मतलब जहां पर वो फंक्शन था हमारा एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो गई थी? 5, ठीक है। एफ ऑफ 3 तो इक्वल टू 5 आएगा, इसकी पहली वैल्यू मतलब एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 आएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, ये हमने ऐसा बनाया।
ठीक है। वैसे एफ ऑफ जी टू निकालना, मतलब एफ ऑफ जी टू क्या है अपना, जी टू 3 है, मतलब वही वापस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारी 5। वैसे एफ ऑफ जी 5 निकालना है, एफ ऑफ जी 5 मतलब एफ ऑफ जी 5 क्या है 1, एफ ऑफ 1 निकालना, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये आपको क्या निकल जाएगा एफ ओ जी, मतलब एफ ओ जी जो निकला है वो क्या निकला है कुछ इस तरीके से सर्च दे, जैसे एफ के सामने हम सर्च करके लिखते हैं, एफ के सामने सर्च करके वो सारे पेयर बना देते हैं, जैसे एफ ओ जी के पेयर बने, क्या बना हुआ पहला एफ ओ जी के क्या पेयर बने हुए, हाँ ये तो जब 1 रखा था तो क्या निकला था 5 आया था, 1 रखा था तो 5 आया था, 2 रखा था तो भी 5 आया, तो जब 3 रखा सॉरी 5 रखा तो क्या आया 2 आया। 1 5 2 5 और 5 2 1 5 2 5 और 5, तो ये एफओजी निकल गई। आई बात बच्चों समझ कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से लिखा, ऐसा नहीं था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में ऐसा कुछ नहीं दे रहा, खाली बोला है कि फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से, ये दोनों एफ और जी फंक्शन है, और वो चाहता है कि इस कंडीशन में आप एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल दो, तो हम कैसे निकालेंगे एफ ओ जी एफ कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी के अलग अलग वैल्यू, तो हमारी जी के अलग अलग वैल्यू कौन सी G1 G2 और G5, तो G1 G2 G5, G1 मतलब जहां G1 में G1 की वैल्यू कितनी है 3, मतलब f ऑफ 3 हो गया, f ऑफ 3 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 5, वैसे f ऑफ G2 मतलब f ऑफ G2 G2 की वैल्यू 3 है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, तो इस तरीके से जब G1 मतलब जो ये रख रहे थे 1 रख रहे थे तो क्या निकला 5, 2 रखा तो 5 रखा तो क्या निकला 2, तो ये हमारे क्या निकलती है f ऑफ G। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं G1, कुछ नहीं करना है कि जो फंक्शन है वापस उनमें सारी वैल्यूज को चेंज कर देना है, क्या निकालना है बच्चों जी ओ एफ, क्या कंडीशन है वही कि जी ऑफ एफ 1 निकाल लेंगे, जी ऑफ एफ 3 निकाल देंगे, और वैसे जी ऑफ एफ 4 निकाल देंगे, निकाल दो जी ऑफ एफ 1 क्या है हमारा 2, मतलब जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, जी ऑफ f3 मतलब जी ऑफ f3 कितना है 5, जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 5 की वैल्यू 1, जी ऑफ f4 मतलब जी ऑफ f4 कितना है 1, मतलब जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा क्या निकलेगा जी, और इसको तो उसी अपना कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, पूरे पेयर बना कर तो हमारा काम बना। बात समझ में आ रही है कि हमें करना कुछ नहीं, फंक्शन का कंपोजिशन, तो क्वेश्चन के अलग अलग वेराइटी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमने पहले देखा जिसमें सिंपल दोनों ही फंक्शन अलग अलग एक्स के फॉर्म में थे कि एफ एक्स बराबर क्या था 2x + 1 था, तो gx बराबर sin x था, तो हमें एफ ओ जी ऑफ एक्स मतलब फोग ऑफ एक्स और जी ओ एफ मतलब गोफ ऑफ एक्स भी हमें निकालना, तो वो चीजें हमने निकाली, बहुत आसान से। अगर क्वेश्चन इस तरीके से है तो हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कोई अच्छा क्वेश्चन जो हम ले ले और समझ जाए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहां से उठाते हैं एक्सरसाइज से। अगर हमें क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है कि एफ एक्स दे रखा है उन्होंने मॉड ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और वही जी एक्स जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है जी बराबर मॉड ऑफ 5x - 2। अच्छा क्वेश्चन है, दिख भी अच्छा ही रहा है, तो एफ एक्स बराबर हमें ये दे रखा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली कॉल आ गया, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स था, तो जी एक्स बराबर ये हमें दे रखा है, और वो चाहता है जैसे कि एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल दो, क्या निकाल दो एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल, सिंपल चलते चले जाए। सबसे पहला क्या है हमारा एफ ओ जी ऑफ एक्स, यहाँ पर क्यों एफ ओ जी खाली नहीं लिखा एक्स को, क्योंकि फंक्शन दे रखे हैं बने बनाए फंक्शन दे रखे हैं रेडीमेड, ठीक है। इसका सीधा मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, पहले ही जानते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स मतलब जहां पर एक्स है वहां पर क्या रखना है जी एक्स, और कौन सा फंक्शन पर रखना है एफ एक्स वाला फंक्शन, तो हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या है, ये था मॉड एक्स, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स था, अब यहाँ पर ये जी एक्स चला जाएगा तो क्या बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा बच्चों। एफ एक्स फंक्शन क्या
मोड ऑफ जीएक्स क्या है, जीएक्स ऑलरेडी मोड ऑफ एक्स 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। तो बोले सर क्या डबल डबल मोड लगा दिया, डबल मोड है मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अगर ऐसा है तो कंडीशन है कुछ नहीं, वो सिंगल मोड ही है। बोले सर ये क्या बात हुई, डबल मोड हटा के आपने सिंगल मोड लगा दिया। तो मैं इसको एक छोटी सी चीज से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्या होता है मॉड्यूलस का काम, क्या होता है मॉड्यूलस का सीधा काम होता है कि वो माइनस से प्लस बना देता है और कुछ नहीं करता है। कि जैसे अगर लिखा है मोड के अंदर -3, इसकी वैल्यू क्या है 3 होता है, तो मोड के अंदर -3 है तो 3। पर अगर ऐसा ही हो गया कि चलो मैंने एक काम करा कि मोड के अंदर एक और मोड लगा दिया उसके अंदर -3 है, तो क्या होने क्या वाला है भैया, ऑलरेडी अंदर वाला जो मोड है -3 को +3 बना देगा। तो +3 बनाने के बाद बाहर वाला मोड क्या है, सिंपल है, +3 को उल्टा वापस उल्टा माइनस बनाएगा नहीं, यह मोड ऑफ -3 दैट मींस 3 है, तो इसका ही मतलब वही है। मैं अगर सिंगल मोड लिखे हो या डबल लाइन हो तो उसको आप सिंगल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका f(g) ऑफ x कितना निकलेगा, मोड ऑफ 5x माइनस 2। वैसे दूसरी चीज क्या है कि g और f निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, g ऑफ x, g और f ऑफ x। क्या करना है, g ऑफ f(x) का मतलब होता है g ऑफ x, g ऑफ f(x) मतलब gx वाला फंक्शन को देखना है, gx वाले मतलब जहां पर x है तो यहां पर x का है, जहां पर x है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे। तो ये g ऑफ fx क्या हो जाएगा, g, जहां पर x था तो यहां पर x था, अभी इसी में x की जगह हम fx लिख देंगे तो ठीक है। उसके अंदर क्या बन जाएगा, g ऑफ fx मतलब इसको लिखने की जरूरत है, ऐसे लिख दो कि मोड के अंदर 5 था तो जहां पर x था तो यहां पर gx था, यहां पर x की जगह fx हो गया, मतलब ये यहां पर fx आ जाएगा और उसके बाद -2 आएगा बस ना, जो पिछले मतलब ट्रिक में किया था वो ये नहीं देता, कोई नया काम नहीं करता, ठीक है। वापिस 5 fx की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x, मोड ऑफ x fx की जगह पर -2 fx। बोले सर यहाँ पर भी बाहर मोड लगा हुआ है, अंदर भी मोड लगा है, हटा लेंगे इसको, यहाँ पर ऐसा नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस मोड x के साथ 5 मल्टीप्लाई में भी और साथ में तो -2 भी। अगर ये सारा तामझाम नहीं होता, ऐसा होता है कि मोड x और इसके ऊपर x, आप सिंगल मोड x कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले में। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट और भी है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अपने आप में इस 5 के साथ मोड x है और ये माइनस को अपने आप में सेपरेट चाहिए और उस पूरे का भी मोड लगा हुआ है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आपका g और f ऑफ x की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों, ये। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में f और g ऑफ x या g और f ऑफ x या f और f ऑफ x या फिर g और g ऑफ x कैसे निकालते हैं। सिंपल है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रखना है और हमें सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चों। तो अब आपसे सभी में गुजारिश है मेरी कि आपके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है या फिर जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं आपकी बुक आपके पास है, आप उनमें से करें और कुछ भी अगर डाउट होगा तो हम जब भी मिलेंगे हम उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर लोगे, इतना भी काफी होता है कि हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, आपके जो बाकी क्वेश्चन थे वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। अब हम करने वाले हैं और वो क्या है हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन, चलो एक काम करते हैं, इस चीज को मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में समझा देता हूँ आपको। एक छोटा सा वीडियो लेक्चर और होगा अपना 10 से 15 मिनट का, तो उसमें आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा है बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सीधा मतलब है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब जैसे f(x) = 2x है तो f ऑफ अगर कोई और फंक्शन उसमें डालते हैं तो x की जगह पर उस फंक्शन को हम पढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना है और उसको सॉल्व करते हुए हमें आंसर निकालना है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इनवर्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू सो मच, गुड डे।